watch. Please see what is going on. Please see, with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour, have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? जी हाँ दोस्तों, आखिरकार जून खत्म होते होते जुलाई महीने की पहली तारीख को हाई कोर्ट में ममता गुट के लिए कौन सी राहत की और जीत की खबर आई जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मचा दी। आखिर बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैसे ममता के सबसे वफादार सांसद के घर पर अटैक कर दिया। तो अब हाई कोर्ट ने जिस किस्म से शुवेंदु सरकार से जवाब तलब किया है, क्या बीजेपी की जो दूसरी रणनीतियां थी वो सारी की सारी अब बिखर जाएंगी। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बीजेपी की सत्ता के इशारे पर पुलिस के सामने भाजपाई, जैसा कि आरोप है, ममता की वफादार सांसद के घर पर धावा बोलते हैं, उन पर अटैक करते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। 1 मिनट का ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। गर्चे अंग्रेजी में महुआ मोइत्रा ने खुद से इसके पीछे का पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है, लेकिन आपको समझ में आएगी उन तस्वीरों को देख करके। आगे आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। Please note, see what's going on. Please see. Can you talk to them? Asshole. Please watch. Please see what is going on. Please see, with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour, have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow, West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've sent the police. They are watching. The mob is continuing. दोस्तों, करीब 1 मिनट का ये वीडियो बीजेपी सरकार के हिंसात्मक रवैये की पूरी पोल खोल रहा है। इस वीडियो को खुद ममता की वफादार सांसद जिन्होंने शूट किया है और अंग्रेजी में वो घटना के बारे में बता रही, वो क्या कह रही है कि देख लीजिए बंगाल के पुलिस के मुखिया मिस्टर डीजीपी, देख लीजिए देश भर के लोग कैसे बंगाल में बीजेपी सरकार में भाजपाई विरोधियों पर हमले करा रही है। देखिए कैसे मेरे घर पर अटैक हो रहा है, मैं अंदर हूं, पुलिस खामोश तमाशाई सामने खड़ी है मगर रोक नहीं रही। जाहिर तौर पर इस घटना ने पूरे बंगाल के अंदर हलचल मचा दी, लेकिन बंगाल में क्या, भारतीय जनता पार्टी और वहां के सत्ता पक्ष की पुलिस के सामने विरोधी खेमा या बचे खुचे टीएमसी ममता गुट के लोग चूं भी नहीं कर सकते। इस बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसला दे दिया, एक ऐसा फैसला जो बीजेपी को देश की जनता के सामने नंगा करने वाला है। दोस्तों, वैसे ये शब्द नंगा करना मुझे इस्तेमाल करते हुए ठीक नहीं लगता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रयोग किया था, तब से मैं भी गाहे बगाहे लिबर्टी ले लेता हूं। खैर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के खेमे ने की ही नहीं थी। क्या एक्शन लिया है कोर्ट ने, आपको बताता हूं। उससे पहले आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ममता की वफादार सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी के लोगों ने किस तौर पर अटैक किया, किस तौर पर पत्थरबाजी की, किस तौर पर अंडे फेंके। ये पूरी वारदात बंगाल में नादिया के कालीगंज स्थित अखिल भारतीय टीएमसी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनके ऊपर अंडे और बैगन फेंककर, पत्थर फेंककर की गई। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बीजेपी समर्थक लगातार पार्टी कार्यालय की तीसरी मंजिल को निशाना बनाकर अंडे बैगन पत्थर फेंकते रहे। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में उन्होंने एक वीडियो शूट किया, एक बयान जारी करते हुए कहा, मिस्टर डीजीपी, पिछले 2 घंटों से आपकी पुलिस ये सब कुछ होने दे रही है, भीड़ को हटा नहीं रही है। वो चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं और जब मैं अपनी कार में घुसूंगी तो मुझ पर अंडे पत्थर से अटैक करेंगे। प्लीज भीड़ को भगाया जाए।
दोस्तों, ये क्या किसी लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश के अंदर इस स्थिति के बारे में कल्पना किया जा सकता है? क्या मौजूदा वक्त में जहां पर बंगाल में बीते 2 महीनों में जो कुछ हुआ और किया गया, दिल्ली के इशारे पर कोई झिझक नहीं इसमें कहने के लिए, क्या अब ये सारी की सारी चीजें हर गुजरते दिन के साथ में ऐसी तस्वीर सामने लाएंगी जिससे अब कोई भी पार्टी सत्ता में आए वो विरोधियों के साथ में ऐसा ही करेगी? यही तो आप लाइन देकर के जा रहे हो। और दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि पुलिस वहां पर मूक दर्शक मौके पर खड़ी रहती है। पहले तो काफी देरी से पुलिस पहुंचती है और जब पहुंचती है तो कोई कार्रवाई नहीं करती, मौजूद रहने के बावजूद मूक दर्शक। दोस्तों, ममता के वफादार और टीएमसी के लोगों पर लगातार भाजपाई हमले कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी घटना और लोकसभा में टीएमसी के मुख्य नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर आपने देखा था कैसे भाजपाइयों ने हमले किए थे, अंडे फेंके थे। उससे पहले जब बंगाल को घेर कर दिल्ली ने सत्ता हथियाई थी, तब तो मानो नरसंहार की सी स्थिति, कईयों की जानें गई थी, घर गिराए गए थे, पार्टी दफ्तर तोड़े गए। इस बीच ममता के वफादारों पर अटैक करने, हमला करने, अंडे फेंकने, पत्थर फेंकने की घटना पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तब्बरत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अंडे फेंकने की हर घटना में पुलिस अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करे। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि उसके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अदालत ने यह कभी नहीं कहा कि जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है या राज्य की सुरक्षा में होता है तब इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, शुभेंदु सरकार से हाईकोर्ट ने सख्ती से सवाल करते हुए, सख्ती बरतते हुए नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया। हाईकोर्ट ने शुभेंदु की राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सख्ती से निर्देश दिया कि 20 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करके ये बताइए कि ऐसे हमले समेत अंडे फेंकने की घटनाओं को रोकने के लिए आपने कदम क्या उठाया, और अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए। अब तक ऐसे मामलों में कितनी एफआईआर आपने दर्ज की है। जाहिर तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले को लेकर के न सिर्फ संजीदा है बल्कि एक ऐसा नजीर कायम करना चाहता है ताकि कोई भी सत्ता के प्रयोग के साथ, पावर के प्रयोग के साथ में विरोधियों और विपक्षियों के साथ या किसी के साथ भी ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सके। दोस्तों, हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने का सख्ती से निर्देश दिया। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक अजीब सी चीज देखने को मिली कोर्ट रूम में, जब बीजेपी सरकार की तरफ से अदालत में पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल की बोलती बंद हो गई। कोर्ट रूम में घिग्गी बंद गई। कहने लगे, मिलॉर्ड, हमें समय दिया जाए, हम आपके निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेंगे, अगली सुनवाई में कार्रवाइयों पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। जाहिर तौर पर यह घटना दोस्तों ये दर्शाती है कि किस तौर पर सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में विपक्ष को नेस्तो नाबूद करने के लिए न सिर्फ इस सुनियोजित तरीके से अटैक करवा रहा है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ में कानून की धज्जियां उड़ाकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में बीते दिनों जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद में काफी हंगामा हुआ था। माना यह गया था कि शायद आगे आने वाले दिनों में इस किस्म के हमले रुक जाएंगे। शायद आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सत्ता पक्ष, उनके कार्यकर्ता शांत होंगे। मगर ऐसा लगता है कि जब तक दिल्ली के सारे ख्वाब पूरे नहीं हो जाते, संसद के भीतर 2/3 वाले मामले को लेकर या फिर आने वाले दिनों में और जो कुछ करना चाहती है उस तक नहीं पहुंच जाती, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और क्योंकि दोस्तों, ये तमाम चीजें इस बीच में, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया और दिखाया था कि किस तौर पर शुभेंदु सरकार और बागी गुट के बीच में भी तनातनी हो गई है। कैसे ऋतुव्रत बनर्जी के खिलाफ में शुभेंदु सरकार एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है, कैसे एक और गुट जो ममता का विरोधी और बागी है, हुमायूं कबीर, उनके खिलाफ में कैसे सरकार एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों, एक तरफ सरकार वर्सेस बागी गुट भी है तो दूसरी तरफ बागी गुटों का आपस में सिरफुटौल भी है, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गुट, वो गुट जो बीजेपी से पहले से जुड़ा है, वो लगातार टीएमसी के लोगों, टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर अटैक कर रहा है। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में जरा सोच करके देखिए कि आप अपने घर में हो, अपने दफ्तर में हो या कहीं पर हो, बाहर से आपको घेर लिया जाए, आपके घर पर, आपके दफ्तर पर आपके ऊपर अटैक करने के लिए पत्थर फेंके जाएं, अंडे फेंके जाएं, सब्जियां फेंकी जाएं और आप निकल ना पाए।
और ख़ास तौर पर अगर उस जगह पर कैद घर के अंदर, दफ्तर के अंदर कोई एक महिला हो, किस किस्म की स्थिति होगी। मुझे तो याद आ रहा है किस तौर पर दोस्तों आगरा के अंदर अखिलेश यादव के एक दलित सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों ने किस तौर पर करनी सेना से जुड़े हुए जो खुद को बता रहे थे, खुद को भाजपाई भी बता रहे थे, कैसे एक सांसद के घर पर धावा बोल दिया था। क्या ये परिपाटी इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को जूतों तले रौंदने वाला नहीं है? क्या ये उसकी पराकाष्ठा नहीं है? और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो राज्यपाल महोदय जो मौके पर अलग अलग तरह के फरमान जारी करते हैं। तमिलनाडु में आपने देखा था कि थलपति विजय पूर्ण बहुमत के साथ में 1 सीट के आसपास का फर्क था, 3 से 4 बार राज्यपाल साहब ने लौटा दिया, नहीं जाइए सबकी चिट्ठी लिख करके आइए। प्रदेश के अंदर हंगामा है, इसलिए सिफारिश कर देते हैं राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति से कि साहब यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन ये सब वहाँ होता है जहाँ सरकार विपक्ष की होती है, सरकार गैर एनडीए और गैर बीजेपी की होती है। इस वक्त गवर्नर साहब मौन है। और सबसे बड़ी बात, उन राज्यों की, उन जगहों की अदालतें सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लेती, जबकि हमारे देश के संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है। काश ये अदालतें ही अगर अपनी पूरी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ में निभानी शुरू कर दें, तो फिर कोई सत्ता पक्ष या फिर कोई बाहुबल विरोधी और विपक्षियों के साथ ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। इन तमाम घटनाओं को देखकर दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Please watch. Please see what is going on. Please see with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour. Has called the DGP. Has called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there pelting eggs and vegetables. Please note. Please, can everybody see this?